नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो है टीजीटी की एलिजिबिलिटी को लेकर। जैसा कि सभी को पता है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 26 है। और आज वैसे भी 20 तारीख हो चुकी, 6 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन्स बना हुआ है लोगों के बीच। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो लोग एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जैसे कि टीजीटी की मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी की। तो टीजीटी में जैसे मान लो जो सब्जेक्ट दिए हैं आपके, इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत है। अगर आप इनसे जा रहे हो, इनसे फॉर्म भर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखो कि जैसे मान लो आप इंग्लिश से अगर भर रहे हो तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है आपका इंग्लिश जो है 3 साल आपका होना चाहिए। तो 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ी हो एज ए सब्जेक्ट। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका ओवरऑल भी ग्रेजुएशन 50% से ऊपर होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, जैसे कि इंग्लिश से भर रहे हो, तो इंग्लिश में भी आपके 3 साल के मिला के 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो आप देख लो आपके उसमें मतलब मार्कशीट में दिया होगा। टोटल करके देख लेना। इंग्लिश से भी अगर आपके सब्जेक्ट में भी हो रहे हैं 50% से ऊपर तो आप एलिजिबल हो। जैसे मान लो अगर फर्स्ट ईयर में 45 हैं और सेकेंड ईयर में 55 हो गए और थर्ड ईयर में भी 55 हैं, तो मतलब आपका 50% से ऊपर हो गया। अगर पहला तीनों में ही 45 रह गए हैं, एक में 60 चला जाता है, तो भी क्या होगा, उधर 5-5 10 नंबर कम हुए, इधर 10 नंबर ज़्यादा हो गए, तब भी आप एलिजिबल हो। मतलब आप सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा, मार्कशीट में नंबर आप 3 साल के ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपके 50% हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। और सेम हिंदी में भी यही है कि अगर आप हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी भी 3 साल पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अब वो ग्रेजुएशन आपने डिग्री के रूप में किया होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे मैथ्स में अगर आप जा रहे हो तो मैथ्स में इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैथ्स में किन किन सब्जेक्ट्स की ये बात करते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, मैंने नोटिफिकेशन में खोल लूँ, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ये जो है आपकी एलिजिबिलिटी खुल गई हैं। तो यहाँ पे जैसा कि इन्होंने लिख रखा है कि अगर मैथ्स से आप भर रहे हो तो मैथ में बैचलर डिग्री आपकी मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। और उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपके ज़रूरी हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, ये सब्जेक्ट कुछ दिए हैं इन्होंने। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कंप्यूटर साइंस, एक स्टैटिस्टिक। तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट मैथ के साथ-साथ आपके पास होने चाहिए। और मैथ जो है वो आपकी तीनों साल होनी चाहिए। जैसे कई स्टेट क्या करते हैं, 3 साल का कोर्स कराते हैं, उसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में केवल 2 बचते हैं, एक सब्जेक्ट में ड्रॉप आउट करना होता है। तो मैथमेटिक्स तीनों साल जानी चाहिए। और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका बचा होना चाहिए। अगर आप टीजीटी साइंस से भर रहे हो तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनमें से तीनों ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और इनमें से जो है मतलब लास्ट में अगर आप एक ड्रॉप आउट कर रहे हो तो इनमें इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि साइंस के तीनों सब्जेक्ट इन्होंने माने हैं, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर होने चाहिए। फिर संस्कृत आपने तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में तीनों साल सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी और जो भी 2 सब्जेक्ट हों, और इन तीनों में क्या होना चाहिए कि आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। इंग्लिश की बात कर ली, हिंदी, थोड़ा एसएसटी को समझ लीजिएगा। एसएसटी में थोड़ा-सा मतलब है ट्रिकी। ट्रिकी ये है कि जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में। हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, और ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो इन 4 में से इनका कहना है कि कोई भी आपको 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और इन दोनों में भी हिस्ट्री और जियोग्राफी एक सब्जेक्ट ज़रूरी है। मतलब अगर आप हिस्ट्री से भरने जा रहे हो तो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री जो तीनों साल, मान लो अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा है तभी आप एलिजिबल हो, या जियोग्राफी 3 साल आपने पढ़ा है तभी आप एलिजिबल हो। ये नहीं कि आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और ये सारे सब्जेक्ट इधर कंप्लीट हो गए हैं। फिर बात आती है इसमें टीजीटी फिजिकल एंड एजुकेशन में। इसमें क्या कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। मतलब जैसे कि जो बीपीएड वगैरह लोग करते हैं तो वो होनी चाहिए। टीजीटी
आर्ट के लिए क्या है कि डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग या पेंटिंग में, या स्कल्पचर में, या ग्राफिक आर्ट में, या फिर इक्विवेलेंट उसके डिग्री कोई होनी चाहिए। फिर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में ये बात करते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब वो हायर सेकेंडरी के बाद, मतलब डिप्लोमा ऐसा होना चाहिए जो हायर सेकेंडरी आपने किया हो, जिसकी एलिजिबिलिटी हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी अगर आपने कर रखी है तब भी आप वर्क एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल हैं। फिर ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये थी टीजीटी की जो भी सब्जेक्ट दिए हैं उनकी योग्यताएं। इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के बाद आपका सीटेट जो जूनियर लेवल का है वो आप क्वालिफाई होने चाहिए। तो मतलब अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। और यहाँ पर हम टीजीटी की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोग जो बीटेक ईटेक वाले हैं वो पूछते रहते हैं बीटेक है या बीबीए हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो आप अपना, क्योंकि बीटेक वाले साइंस स्ट्रीम से होते हैं या मैथ से होंगे, तो आप मैथ और साइंस के लिए एलिजिबल होगे। तो जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं मैथ के लिए, जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, इनमें से देख लीजिए आपने कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास रहे हैं 3 साल मिला के, या जितने साल की भी आप डिग्री है आप एलिजिबल हो। ऐसे ही साइंस से जो भरने जा रहे हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, देख लीजिए आप हैं, आपने पढ़ी है तो आप एलिजिबल हो। इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को होता है, कोई कहता है मेरे पास सिलेक्टिव इंग्लिश है, कोई कहता है मेरे पास जनरल इंग्लिश है, कोई कहता है लिटरेचर है, कोई कहता है लैंग्वेज है। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। इसमें बिल्कुल भी इन्होंने नहीं स्पेसिफिक हुए हैं कि आपके पास सिलेक्टिव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या लिटरेचर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जनरल इंग्लिश होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इंग्लिश होना चाहिए। आप देख लीजिए 3 साल आपके मार्कशीट में इंग्लिश है, वो किसी भी मतलब रूप में होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ी है तो आप एलिजिबल हो। और इन सभी में जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो उस सब्जेक्ट में स्पेशली 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं, जैसे लोगों के बीच कन्फ्यूजन्स है कि जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नंबर मांगता है। प्राइमरी के लिए क्या है, बीएड के सब्जेक्ट मांगता है। और जब टीजीटी पीजीटी भरते हैं तो टीजीटी के लिए जैसे एलिजिबिलिटी आपकी है और ग्रेजुएशन, तो उसमें ग्रेजुएशन का भरना है, और एक अलग से कॉलम उसमें बीएड का खुलेगा, उसमें बीएड के पेपर भरने हैं। और बीएड में भी जो ऑप्शनल पेपर होते हैं, ऑप्शनल का मतलब जैसे कुछ कॉमन पेपर होते हैं जो सभी पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे पेपर होते हैं जैसे साइंस वाले हैं तो वो फिजिकल साइंस ले लेते हैं, या कोई और सब्जेक्ट दूसरा मैथमेटिक्स ले लिया। जो आर्ट वाले हैं तो उनके पास मतलब एक लैंग्वेज होती है हिंदी या इंग्लिश, और एक एसएसटी हो जाता है। तो केवल वही ऑप्शनल सब्जेक्ट ही भरने हैं, कॉमन वाले नहीं भरने। क्योंकि कॉमन भरोगे तो आपको पता चला सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर है, चारों में अलग अलग पेपर है तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये थी बातें। और कुछ बातें मैं और बता रहा हूँ, पेपर जो है ऑनलाइन होगा, सीबीटी मोड में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वही होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जैसे प्री और मेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। दूसरा, फिर उसके बाद जो लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू या डेमो जो भी है, दोनों चीज़ें वहाँ पे कंडक्ट होंगी। डेमो 30 नंबर का है, इंटरव्यू 30 नंबर का है। तो उसके बाद ओवरऑल मेरिट बनेगी, और उसमें रेशियो है, मतलब रिटन का आपका 70% है, इंटरव्यू का 30% है, उसके ओवरऑल मेरिट बनाई जाएगी। बाकी और जो भी कन्फ्यूजन हो उस पर हम बाद में, इंटरव्यू कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। या जो भी अगर पॉइंट छूटता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।